कभी सोचा है कि एक छोटी सी दुकान को एक डिजिटल हॉटस्पॉट में बदला जा सकता है? और क्या सिर्फ 5 रुपए में वाईफाई बेचकर एक नया बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? आज हम इसी आइडिया की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे पीएम वानी स्कीम को, जो छोटे दुकानदारों के लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सवाल यही है, क्या सच में एक चाय की दुकान एक टेक हब बन सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही पीएम वानी स्कीम की पूरी बुनियाद है। चलिए देखते हैं कैसे। सोच कर देखिए अपने आस पड़ोस की कोई भी दुकान जो सिर्फ 5 रुपए में वाईफाई के छोटे छोटे पैक बेच रही हो। और सबसे कमाल की बात, इस काम के लिए ना कोई लाइसेंस चाहिए, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस और ना ही कोई लंबा चौड़ा कागजी काम। बस यही है पीएम वानी, यानी प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। आइए पीएम वानी इकोसिस्टम को ठीक से डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, इस पूरे इकोसिस्टम में 4 मेन प्लेयर्स हैं। पहला है पीडीओ, यानी पब्लिक डेटा ऑफिस। सीधी भाषा में ये वही लोकल दुकान है जो वाईफाई दे रही है। दूसरा है पीडीओ ए, मतलब पीडीओ एग्रीगेटर। ये कई पीडीओज का नेटवर्क संभालता है। तीसरा है ऐप प्रोवाइडर, जो वो ऐप बनाता है जिससे लोग हॉटस्पॉट ढूंढकर कनेक्ट करते हैं। और चौथा है सेंट्रल रजिस्ट्री, जिसे सी डॉट मैनेज करता है। ये सबका रिकॉर्ड रखता है और सबको वेरीफाई करता है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि पीडीओ बन कौन सकता है। एक किराना स्टोर, नाई की दुकान, पेट्रोल पंप, मेडिकल शॉप, लाइब्रेरी, असल में कोई भी छोटा बिजनेस पीडीओ बन सकता है। मतलब इसकी पहुंच बहुत ही जबरदस्त है। चलिए अब इस वाईफाई बिजनेस के प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। यहाँ एक डिजिटल उद्यमी बनने का एक तरह से पूरा रोड मैप है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, तो इस बिजनेस को शुरू करने की शुरुआती लागत कितनी है? सिर्फ 2000 से 5000 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना। बस एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन और एक वाईफाई राउटर और काम शुरू। ये इसे बहुत ही एक्सेसिबल बनाता है। और कमाई की क्या गुंजाइश है? देखिए, अगर दुकान पर ठीक ठाक लोग आते जाते हैं तो रोजाना 300 से 500 रुपए तक की कमाई आराम से हो सकती है। ये किसी भी छोटी दुकान के लिए एक बहुत अच्छी एक्स्ट्रा इनकम है। यहाँ एक बहुत ही दमदार बात कही गई है। पीएम वानी पब्लिक वाईफाई के लिए ठीक वही कर रहा है जो यूपीआई ने पेमेंट्स के लिए किया था। मतलब उसने एक ओपन प्लेटफॉर्म बना दिया ताकि कोई भी उसके ऊपर कुछ भी बना सके। ये एनालॉजी इस स्कीम की असली ताकत को बताती है। और हाल ही में कुछ ऐसे पॉलिसी अपडेट्स हुए हैं जिन्होंने इसे और भी ज्यादा फायदेमंद बना दिया है। पहले क्या था, आपको महंगा कमर्शियल ब्रॉडबैंड लेना पड़ता था, लेकिन अब घर का फाइबर कनेक्शन भी चलेगा। आईएसपीज अब पीडीओ से रिटेल कीमत से 2 गुने से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा अपडेट, अब इंटर एग्रीगेटर रोमिंग भी मुमकिन है, बिल्कुल यूपीआई की तरह। इस इकोसिस्टम में 3 लेवल पर मौके हैं। लेवल 1 है पीडीओ बनना। ये छोटे दुकानदारों के लिए बेस्ट है, कम लागत और सीधी बिक्री। लेवल 2 है पीडीओ ए बनना। ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो B2B मॉडल में काम करना चाहते हैं और कई दुकानों का पूरा नेटवर्क मैनेज करना चाहते हैं। और लेवल 3 है ऐप प्रोवाइडर बनना। ये टेक स्टार्टअप्स के लिए है जो इस वाईफाई नेटवर्क पर कस्टम ऐप्स बना सकते हैं। चलिए अब जरा जमीनी हकीकत पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आखिर आंकड़े क्या कहते हैं और इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो मार्च 2025 तक लगभग 2,78,000 एक्टिव हॉटस्पॉट्स होने का अनुमान है। और 2026 की शुरुआत तक ये आंकड़ा 4 लाख के भी पार जा सकता है। इससे साफ पता चलता है कि ये नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। दिसंबर 2024 तक कुल 58 पेटाबाइट्स डेटा की खपत का अनुमान है। अब ये कितना होता है, अंदाजा लगाइए। ये लगभग 1 ट्रिलियन व्हाट्सएप मैसेज भेजने के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन शहरी और ग्रामीण बाजारों में मौके और चुनौतियां दोनों अलग अलग हैं। शहरों में लोग ज्यादा हैं, पर मोबाइल डेटा से तगड़ा कंपटीशन भी है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में कंपटीशन कम है और ज़रूरत बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और लोगों में जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती है। अब वाईफाई से थोड़ा आगे बढ़कर इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये स्कीम असल में भारत के अगले डिजिटल लेयर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। पीएम वाणी जो है वो भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बुनियादी परत की तरह है। ये ग्रामीण भारत के लिए एक तरह से इंटरनेट का गेटवे बन सकता है जो लोगों को सीधे डिजिटल दुनिया से जोड़ेगा।
और जब ये कनेक्टिविटी मिलती है तो ये कई और दरवाजे खुलती है। लोग डिजीलॉकर इस्तेमाल कर सकते हैं, डीबीटी पेमेंट्स पा सकते हैं, ओएनडीसी पर अपनी दुकान लिस्ट कर सकते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर से क्रेडिट बना सकते हैं और यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ वाईफाई नहीं बल्कि एम्पावरमेंट का एक टूल है। और अंत में ये एक सोचने वाली बात है, हर सफल डिजिटल क्रांति में एक लास्ट माइल मोमेंट होता है। यूपीआई के लिए वो क्यूआर कोड था, पीएम वानी के लिए वो मोमेंट ग्रामीण पीडीओ हो सकता है। ये स्थानीय उद्यमी ही शायद भारत के डिजिटल भविष्य की अगली कहानी लिखेंगे।